को अपनी पीठ पर साध लिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। बासुकी नाग को नेति बनाया गया। अब समुद्र मंथन आरंभ हुआ। अमृत निकलना तो दूर रहा, सबसे पहले क्या निकल पड़ा? क्या निकला जी? विष, जहर। अब उस जहर को कौन पिए? तो देवताओं ने भोले बाबा का स्मरण किया, और जैसे ही भोले बाबा को याद किया तो भोले बाबा ने कहा अपनी पत्नी पार्वती से कि देवी पार्वती, आज तो हमको देवता बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं? देवता बुला रहे हैं। बोले किस लिए बुला रहे हैं? का जहर पीने के लिए। पार्वती मैया ने कह दिया तो चले जाओ, देर मत करो। अच्छा, आप सब लोग यहाँ समझदार बैठे हो। आजकल ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में पति पत्नी में थोड़ी बहुत नहीं होती होगी झगड़ा विवाद। क्यों जी? थोड़ी बहुत लड़ाई सब किसी में होती है कि नहीं होती? आपके यहाँ होती है? हर घर में पति पत्नी में झगड़ा होता है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। भले ही किसी पति पत्नी में खूब झगड़ा हो जाए, खूब लड़ाई हो जाए, कोई भी पत्नी अपने पति से ये नहीं कह सकती जा तू जहर खा ले मर जा। क्यों जी? कोई कह सकती है क्या? कोई भी पत्नी ये नहीं कहेगी जा तू जहर खा ले मर जा। हाँ, इतना तो जरूर कह देती है। आजकल हमने भी सुना है कि असल बाप को है तो तू मोय मार दे। लेकिन कोई पत्नी ये नहीं कहेगी जा तू जहर खा ले मर जा। लेकिन पार्वती मैया ने कह दिया जाओ जहर पी लीजिए। तो भोले बाबा ने कहा देवी पार्वती, हम जहर पिएंगे तो क्या मरेंगे नहीं? तो पार्वती मैया ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु, मैं जानती हूँ आप उस अमर कथा को जानते हैं जिसको आज भी कोई ध्यान लगा करके सुन ले तो वह भी अजर अमर हो जाता है। ये अमर कथा वो जो आप सुन रहे हैं। भोले बाबा आए हैं और तुरंत देवताओं ने जहर का प्याला भोले बाबा के हाथ में दे दिया है। तो भोले बाबा ने रा कह करके मुंह को खोला। रा कहिए तो मुंह खुल जाता है? तब निज करतल पर उठा किया हलाहल पान। रा कहते ही मुंह खुला और उस विष को मुंह में डाल लिया। मन में सोचा के अंदर हृदय में तो प्रभु श्री राम का वास है, अगर कंठ से नीचे लेकर के जाऊंगा तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा। तो भोले बाबा ने उस जहर को कंठ में ही धारण कर लिया। तब निज करतल पर उठा किया हलाहल पान, और उसी काल शंकर हुए नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ भगवान की। अच्छा, एक बात बताओ, जहर भोले बाबा का कुछ बिगाड़ सकता है? लेकिन जहर ने भोले बाबा से प्रार्थना की कि प्रभु जहर का मेरे का कुछ तो असर आप दिखाओ। अगर आप कुछ असर नहीं दिखाएंगे तो फिर आगे चल के तो आदमी बात बातन में जहर पी लेगा। हैं? तो भोले बाबा ने स्वेच्छा से ही भोले बाबा ने अपने कंठ को नीला कर लिया है। जहर को धारण करने से नीला कंठ होने की वजह से भोले बाबा का नाम नीलकंठ पड़ गया। उसके बाद में कामधेनु गाय निकली जो देवताओं ने ऋषियों को दान में दी। चंद्रमा निकला, धनुष निकला, कई कई प्रकार के रत्न निकले। लक्ष्मी मैया का भी प्राकट्य समुद्र से हुआ है जो विष्णु भगवान की पत्नी बनी है। और सबसे अंतिम बार में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। आज जितनी मेहनत हम करेंगे उतना आपसे भी बुलवाएंगे, ठीक है? हाँ, आप लोग सोचते हो कि हमें क्यों चिल्लाना पड़े, तो आपसे भी हम आज बराबर मेहनत करवाएंगे, ठीक है? बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे ही दैत्यों ने अमृत का कलश देखा, दैत्य लोग छुड़ा कर के ले गए।
आपस में भाई भाई होकर के लड़ने लगे, पहले मैं पीऊंगा कि पहले मैं पीऊंगा कि पहले मैं पीऊंगा। अब देवताओं ने सोचा अगर इन्होंने अमृत को पी लिया फिर हम मार नहीं पाएंगे। तुरंत भगवान को स्मरण किया तो भगवान ने एक बड़ा सुंदर रूप बनाया। और देखिए वो रूप कैसा, एक मोहिनी मतलब एक सुंदर नारी का रूप बना करके भगवान दैत्यों के सामने प्रकट हो गए हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की। और जैसे ही मोहिनी भगवान को दैत्यों ने देखा और देखते ही रह गए हैं। अब आप विचार कीजिएगा, कोई स्त्री भले कितनी भी कुरूप हो, कितनी भी काली हो, लंबा सा घूंघट लगा करके जा रही हो तो सब मन में सोचेंगे पता नहीं कितनी सुंदर, इसको कभी देखा नहीं हो है? पता नहीं कितनी सुंदर होगी। जो पहले तो ही मोड़ों खोल के बैठी हो तो है? फिर देखना होगा क्या? तो लंबा सा घूंघट लगा हुआ है। जैसे ही दैत्यों ने देखा सोचने लगे ये तो बड़ी सुंदर नारी है। अब अमृत को तो भूल गए, मोहिनी भगवान को देखने लगे। मोहिनी भगवान जैसे ही मुस्कुराए और भगवान की हंसी में ही जादू है। मोहिनी भगवान बोले तुम कौन हो जो मेरी तरफ देख रहे हो, घुर घुर के देख रहे हो? क्या बात है, तुम तो अपने झगड़े में लगे हुए, झगड़ा करो, मेरे को क्यों देख रहे हो, किस लिए लड़ रहे हो? तो दैत्य कहने लगे कि हम कश्यप ऋषि की संतान हैं और इस अमृत के बंटवारे को लेकर के लड़ रहे हैं। अब तो हमारा मन होता है ये बंटवारा तुम्हारे हाथों से होना चाहिए। क्योंकि एक शास्त्र में एक पंक्ति है, नारी चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जानात कुतो मनुष्य। नारी का चरित्र, पुरुष का भाग्य जब देवता भी नहीं जान पाए तो हमारी तुम्हारी तो बात क्या है? वही नारी की चाल चलन भगवान ने दिखाई। अच्छा भाई भाई होके लड़ रहे हो और मैं पराई नारी किसकी, और तुम मेरे पे भरोसा करते हो? पराई नारी का विश्वास नहीं करना चाहिए। अब तो दैत्यों को और ज्यादा विश्वास बढ़ गया। कहने लगे हम तो चाहते हैं अब तुम्हारे हाथों से बंटवारा होना चाहिए। मोहिनी भगवान बोले ठीक है बंटवारा तो कर देंगे, लेकिन एक तरफ देवता बैठ जाओ और एक तरफ दैत्य बैठ जाओ। भगवान ने कहा देखो जो पतला पतला पानी है ना उसको तुम्हें देवताओं को पिलाई देती हूँ और बाद में जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत बचेगा उसको मैं तुम्हें पिला दूंगी। दैत्य बोले जैसे तुम्हें करना हो तैसे कर लो। भगवान माया से देवताओं को अमृत पिलाते जा रहे हैं। अब एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, वो भगवान की चालाकी को समझ गया। वो सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया, उसने भी धोखे से अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया प्रभु ये तो राक्षस है। भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेजा। अब अमृत पी लिया तो मर तो नहीं सकता था, तो उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया तो दो टुकड़े हो गए। क्या क्या? एक राहु और एक केतु, जो कभी कभी पूर्णमासी अमावस्या के दिन ग्रहण पड़ते हैं ना? आपके यहाँ भी पड़ता है, यहाँ भी पड़ता है ग्रहण मास्टर साहब? पड़ता है? अच्छा, हम तो सोच रहे थे हमारे वृंदावन में ही पड़ता है, तो इसका मतलब यहाँ वृंदावन में कोई अंतर नहीं है ना? अच्छा तो ठीक है, आपके यहाँ ग्रहण पड़ते हैं तो ग्रहण होते कितने हैं? कितने ग्रहण होते हैं? दो? कौन कौन से? जोर से बोलिए कितने? यज्ञपति महाराज बता रहे हैं 2 ग्रहण होते हैं। और भी कोई बताओ कितने ग्रहण होते हैं? 2 ही होते हैं। कौन कौन से? एक सूर्य ग्रहण और एक, 2 ही होते हैं। खूब सोच लो, इतनी बार भागवत होगी किसी ने बताया नहीं और भी ग्रहण होते हैं। एक ग्रहण और होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो ये घंटे 2 घंटे में छूट भी जाते हैं। तीसरा ग्रहण जिसके ऊपर पड़ जाए वो जिंदगी भर नहीं छूटता। बताएं कौन सा? जो मंडप के नीचे पड़ता है उसको कहते पाणी ग्रहण संस्कार। और जिन जिन के ऊपर परिगो हुए उनसे पूछ लो कैसी बीत रही है। क्यों मां साहब? है जिंदगी भर नहीं छूटता। पाड़ी माने हाथ, ग्रहण माने पकड़ना। समझ गए बात को कि नहीं? हाँ, तो भगवान ने माया से
देवताओं को अमृत पिलाया है, दैत्यों को परास्त करवाया है, और इधर देवता अमृत पी करके अभिमानी हो गए हैं। अब इनका कल्याण कैसे होगा? तो प्रहलाद जी के जो पुत्र हैं राजा बलि, जिनको कहते हैं, जिनको परम संत भी कहते हैं, एक दिन अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी के पास में पहुंचे और शुक्राचार्य जी से कहा, ये बताओ गुरुजी, देवताओं ने अमृत पी लिया है तो हम उनको मार तो नहीं सकते क्या? उनको परास्त भी नहीं कर सकते? कहा, अगर तुम किसी को परास्त करना चाहते हो तो जीवन में 3 बातें अपनाइएगा। कौन कौन सी? पहली बात गौ सेवा, दूसरी संत सेवा, और तीसरी गुरु सेवा। कल भी मैंने कहा था, गाय की सेवा प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है। कोटि माने करोड़ भी होता है, कोटि माने प्रकार भी होता है। वैसे प्रकार ही है, 33 प्रकार के देवताएं। अब जो ये कहते हैं कि 33 करोड़ देवता, हमें 1 करोड़ के नाम गिनाए के बताए दे, तुम भाई बताए, इनाम और मिले ही भाई। 33 कोटि माने प्रकार होता है, ठीक है? तो 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है। तो गौ सेवा प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। अभी भी पता नहीं कोई सेवा करते हुए चले आ रहे थे, इधर से गौ माता जा रही थी, वो कौन थे? हैं? अब ये सेवा होती है, हमने अपनी आंखों से, इसमें कोई झूठ नहीं है। दे डंडा, दे डंडा, चिंता मत करो, ये अगले जन्म में तुम तो बदलो लेंगे। इनको छोड़ने वाला कोई और है क्या? हम ही लोग हैं। दूध पी पी करके छोड़ देते हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इस छोटे से बच्चे शिवम के लिए जोरदार तालियां, बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, आज आप एक प्रतिज्ञा के लिए तैयार हो जाइएगा। एक हिंदू एक गाय। पहले ये बताएं किस किस के घर में गौ माता है? बस 2-4 लोगों के यहाँ भैंसिया, सबके यहाँ तंगड़ी तंगड़ी बन रही है, खोल के ले जानी पड़ेगी, लगते हैं। एक हिंदू एक गाय गौशाला नहीं उपाय। अगर एक हिंदू एक गौ माता का पालन पोषण करेगा तो अपनी गौ माता की रक्षा हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर घर पर जगह नहीं है तो